वेलकम बैक टू द क्लास। देखो 37 क्वेश्चन है, नया टॉपिक है ये तो, है ना। दोषपूर्ण एवं रद्द किए गए उत्पादन का लेखा। अब 37, 38 देन 39, ये तीन जो क्वेश्चन है ना, ये तीन क्वेश्चन सेम ही रहने वाले हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से कोई भी दोषपूर्ण इकाई का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं तीनों में से आएगा। याद रहे, डिजिट भी चेंज नहीं करेगा, एज इट इज़ कॉपी एकदम रट लो, समझ में ना आए तो वरना समझ लो। देखो अब 37 क्या है, निम्नलिखित विवरण एक फैक्ट्री लेखे से उपलब्ध है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए थे रेशो वाले, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। आगे सामग्री है कितनी, 1,28,000, पारिश्रमिक दे रखा है 1,12,000 का, कारखाना उपरिव्यय पारिश्रमिक पर 60% है, स्टोर में वापसी सामग्री कितनी है, 1,600 रुपये की है, अन्य उपकरणों को भेजी की सामग्री कितनी है, 800 रुपये की है। उत्पादन का 10% दूषित हो जाने से रद्द कर दिया जाता है। कहने का मतलब है आप जितना भी आउटपुट करते हो ना, उसका 10% मटेरियल ऐसा है जो पूरी तरह से खराब हो गया और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, रद्द कर दिया। आगे, इसके अतिरिक्त 20% माल को निर्धारित स्तर तक लाने के लिए कारखाना उपरिव्यय को पारिश्रमिक को 80% तक बढ़ाया गया। इसका मतलब क्या है कि 20% आइटम ऐसा है, 20% माल ऐसा है जो कि डैमेज हुआ है, उसको दोबारा कारखाना वापस भेजा जाएगा, उस पर एक्स्ट्रा वर्क किया जाएगा और उसके बाद में फिर वो सही हो जाएगा, उसको मार्केट में सेल कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, यदि रद्द किए गए माल के विक्रय मूल्य से 940 रुपये प्राप्त होते हैं, जो पहले वाली कंडीशन में रद्द किया था, डिस्क्वालीफाई किया था, उससे 940 रुपये मिल जाएंगे तुमको। आगे, तो निर्मित उत्पाद का प्रति इकाई उत्पाद परिव्यय ज्ञात कीजिए, जबकि कुल उत्पादन रद्द की गई मात्रा सहित 200 इकाइयों का है। टोटल जो यूनिट आप बना रहे हैं वो 200 यूनिट बना रहे हैं, जिसमें से 10% का माल रद्द हो जाएगा आपका। जब भी माल रद्द होता है उसको मार्केट में हम सेल करते हैं तो स्क्रैप सेल में आता है, और स्क्रैप सेल की वैल्यू, साथ में आइडियल टाइम की वैल्यू, इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ये तीनों ही वैल्यू लेस होती हैं हमेशा, बाकी सारी ऐड होती हैं। क्लियर है तक बात? अब समझो क्वेश्चन कौन सा है, 37 न्यू टॉपिक का क्वेश्चन है। इसमें लिखेंगे इधर कॉस्ट शीट एज ऑन, डेट दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको ऐसे ही। सिंपल क्वेश्चन है एकदम छोटा सा, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें कैलकुलेशन है, एक कॉलम बना दिया हमने अमाउंट पर यूनिट और एक कॉलम बना दिया हमने टोटल अमाउंट का। देखो मैंने लिखा नहीं है इस बार ऊपर, आउटपुट कितना बता रहा है वो, आउटपुट बता रहा है वो 200 यूनिट, लेकिन 200 यूनिट जो है वो रद्द करने के पहले की है, रद्द करने के बाद के हमको बनानी पड़ेंगी। समझो था, सबसे पहले क्या है, मटेरियल बताओ कितना है, 1,28,000। इसके बाद में क्या है, वेजेस, कितना वेजेस है, 1,12,000। इसके बाद में क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम करेंगे यहाँ बंद। अच्छा, वेजेस के बाद में मटेरियल में से कुछ माल ऐसा है जो किसी और को भेज दिया, कुछ माल ऐसा है जो कि वापस कर दिया, तो वो यहीं पे लेस करना है हमको मटेरियल के साथ में। हाँ हाँ, इसको वेजेस को मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से लेस करता हूँ क्या, सेंड टू स्टोर। स्टोर को वापस किया है ना, रिटर्न वाला जो है, बताओ कितना रिटर्न किया है, 1600 स्टोर्स को रिटर्न कर दिया, माइनस हो जाएगा। और किसी और जगह पे भी हमने सेंड किया है ना, सेंड टू अदर जॉब, हाँ कितना, 800 रुपये। इन दोनों को लेस करेंगे तो यहाँ पॉइंट बना लेंगे अब हम, पहला वाला मटेरियल कंज्यूम, ये आ जाएगा 1,25,600 रुपया। इसके बाद में हम यहाँ से ऐड करेंगे, अब ऐड करना है हमको वेजेस, कितना वेजेस है, 1,12,000 रुपया। इसको ऐड कर दो, ये बन जाएगा हमारे पास बी पॉइंट, और इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। कितना, 2,37,600 रुपये। बात आ रही समझ में यहाँ तक? अब इसके बाद में आगे क्या बोला है उसने, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एट द रेट ऑफ 60% ऑफ वेजेस। वेजेस कितने का है आपके पास, 1,12,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 1,12,000 का कितना निकालना है हमको, 60%, कितना आया, ये आ गया बेटा 67,200। ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। अब एक बात समझो,
अब क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन में उसने बोला था, हम यहां लिख लेते हैं कैलकुलेशन। हमारे पास जो टोटल आउटपुट है कितने का दिया है उसने, मैं ये कैलकुलेशन यहाँ आने के बाद क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो माल खराब हुआ है वो फैक्ट्री में खराब हुआ है, फैक्ट्री से स्क्रैप सेल होगा, और जो माल थोड़ा खराब हुआ जिसको दोबारा से चालू किया जाएगा वो भी फैक्ट्री में ही है, तो एक्स्ट्रा चार्ज भी फैक्ट्री में लेंगे, इसीलिए मैं कैलकुलेशन फैक्ट्री आने के बाद कर रहा हूँ, यहाँ लिखना पड़ेगा है ना। अब इस 200 यूनिट में दो टाइप के खर्चे हैं, दो टाइप का माल खराब है। 10% माल तो ऐसा है जो कि पूरा डैमेज हो चुका है पूरे तरीके से, है ना, डिस्क्वालीफाई हो गया पूरे तरीके से, स्क्रैप बन गया उसका, तो यहाँ लिखेंगे स्क्रैप। और इसमें से 20% माल ऐसा है जो डैमेज्ड है, बस डैमेज्ड का मतलब है अगर उस पर फिर से वर्क किया जाए तो सही किया जा सकता है, वो समझ गए। अब 10% का मतलब ये है कि बेटा 200 मल्टीप्लाई 10%, इसका मतलब क्या है 20 यूनिट, राइट। 20% का मतलब क्या है 200 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 बराबर 40 यूनिट। एक बार चेक कर लो, रद्द किया गया माल 10 यूनिट का है और निर्धारित स्तर तक लाने के लिए 20% का है। क्लियर है वाली बात। अब वो कह रहा है कि ये जो 20 यूनिट है ना, ये तो मार्केट में सेल कर दी, कितने रुपए में सेल कर दी देखो जरा, 940 रुपए में, 940 रुपए। और जो माल सेल हो जाता है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो तो माल गया हमारे यहाँ से और सेल हो रहा है, स्क्रैप सेल हो रहा है, तो फैक्ट्री के यहाँ से लेस होगा। अब पहला काम इसे करते हैं हम, लेस स्क्रैप सोल्ड। कितनी यूनिट है 20 यूनिट, कितने रुपए की 940 रुपए की। बताओ ये बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ मटेरियल में माइनस कर देते इसको, तो ये स्क्रैप जो हुआ है ये कच्चे माल का स्क्रैप नहीं है, रॉ मटेरियल का स्क्रैप नहीं है। ये स्क्रैप हमको तब पता चला जब माल पूरे तरीके से बन के तैयार हो गया था, और माल बन के तैयार कहाँ हुआ, फैक्ट्री में। तो स्क्रैप कहाँ सेल होगा, फैक्ट्री में। हाँ अगर शुरू में पता जाता जब हमने कच्चा मटेरियल लगाया था तब वहाँ आता ये, ठीक है। अब समझो, अब इसकी बात करते हैं। अब मार्केट में इसको बेचा नहीं जा रहा है, बल्कि इसको सही किया जा रहा है, इसको करेक्शन किया जा रहा है फिर से, तो इसको लेके जाएंगे करेक्शन में। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसा फॉर्मेट बना रहा हूं ताकि समझ में बात आ जाए। अब करेक्शन करने के लिए उसने एक बात बोली है कि आपको जो खर्चा आप फैक्ट्री में पहले लगा रहे थे, कितना लगा रहे थे 60% ऑफ वेजेस, अब वो खर्चा 80% के बराबर हो जाएगा। 60% तो खर्चा आपने कर दिया पहले ही, माल खराब हो गया तब भी खर्चा हो गया 60% का, तो लेकिन बोल रहा है अगर दोबारा से आप लगाते हैं ना तो खर्चा बढ़ के 80% तक पहुंच जाएगा। 60 तो पहले से ही है, और कितना बढ़ जाएगा 20 और बढ़ जाएगा, यही तो मतलब है इसका। तो इसमें एक्स्ट्रा चार्ज कितना आएगा बेटा, इसमें एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा @20%। ये हमने निकाला, कैसे निकाला है कि 80% तक लेके जाना था और 60% तो ऑलरेडी वहां पे है। बताओ बात समझ गए, कोई डाउट तो नहीं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मानो कोई प्रोडक्ट, कोई घर बनाया है ना, और घर बनाने में लेंटर हमने डाला, ऐसे समझो है ना, ऊपर छत डाली और वहाँ पे हमारा खर्चा होगा 2 लाख रुपए का। अब हमको बाद में पता चला कि उसका एक कॉर्नर ऐसा है जिसपे पानी का बहाव सही नहीं है, या वो ज़्यादा नीचा हो गया है या ज़्यादा पतला हो गया है, उसमें से पानी नीचे आ रहा है, वो डैमेज हो गया पूरा। अब उसको सही कराना पड़ेगा हमको, तो हमको सारे मजदूर नहीं बुलाने पड़ेंगे, कुछ मजदूर बुला के और उसको सही करवाना पड़ेगा। अब जब कुछ मजदूर आएंगे तो कुछ ही खर्चा होगा, 60% खर्चा तो एक बार में हो चुका पूरा, अब एक्स्ट्रा कितना 20% और होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात समझ पा रहे हैं वाली बात, कोई डाउट नहीं है। अब इधर आ जाओ, अब यहां लिखेंगे एक्स्ट्रा प्लस करके चार्जेस। अब एक्स्ट्रा चार्जेस कितनी यूनिट के लिए है, ये 40 यूनिट के लिए हो रहे हैं एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं। अब कैसे करेंगे हम एक्स्ट्रा चार्जेस, भाई हम जो चार्ज लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, वेजेस पे, तो फिर दोबारा बेसिस का % देना पड़ेगा हमको। कितने %, 20 नहीं 60 तो हम दे चुके, 20% एक्स्ट्रा चल रहा है, सिर्फ 20% एक्स्ट्रा देंगे। चलो मैं लिखता हूँ 1,12,000 का 20%। बात समझ गए यहाँ तक। लेकिन अगर मैं 1,12,000 का 20% निकाल देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये 20% जो आया है ये टोटल खर्चे का आ गया। टोटल खर्चे का मतलब सारी यूनिट का आ गया। ये जो 1,12,000 है, ये जो 1,12,000 खर्च हो रहा है पूरी 200 यूनिट के लिए खर्च हो रहा है ना, हमने 20% निकाला तो इसका मतलब कि 20% का खर्चा ले लिया, लेकिन हमको सिर्फ यूनिट का खर्चा। कितनी यूनिट है हमारी यूनिट सिर्फ 20% है, 40 यूनिट, तो हमको खर्चा सिर्फ 40 यूनिट का करना है। तो मल्टीप्लाई बाय
20% फिर से एक बार, इस 20% का तो एक्सपेंस का है 20%, और ये वाला जो 20% है वो यूनिट के लिए 20% आया है, 2 बार 20% इसीलिए आया है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 4480 रुपये। बताओ एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब समझ में आया? 1,12,000 की वेजेस है, उसका 20% हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको 20% इंक्रीज करना है खर्चे में। लेकिन हमने खर्चा 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि सारी यूनिट पे कर दिया 20% खर्चा तो इंक्रीज, लेकिन हमको सारी यूनिट पे नहीं करना है 100 के 100% पे, हमें कितने परसेंट पे करना है? सिर्फ 20% पे। इसलिए फिर से मैंने 20% लिखा है एक और बार। पहला 20% खर्चा है और अगला 20% यूनिट है। अगर यूनिट 10% हो तो 10% लिखता फिर यहाँ पे। क्लियर? कितना आ गया? 4,480। टोटल कर दो बेटा इसका 3,08,340, और ये पॉइंट बनेगा बेटा, इसको बोलेंगे सी पॉइंट, और ये बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी को बोलते हैं वर्क कॉस्ट। बताओ और खर्चे दे रखे हैं ऑफिस वगैरह के? चेक करो जरा क्वेश्चन में, क्या ऑफिस के, सेलिंग ओवरहेड्स के ऐसे कोई खर्चे दिए हैं? ऑफिस के, सेलिंग ओवरहेड्स ऐसा कोई खर्चा है? नहीं है। सेल्स प्राइस कोई है? सेल्स प्राइस भी कोई नहीं है। इसका मतलब तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स बता दो कितने के हैं टोटल मिला के, है ना। अब समझो हमने टोटल तो निकाल दिया, लेकिन इस टोटल के बाद में हमको ये देखना पड़ेगा पर यूनिट में कितना खर्चा आएगा। आउटपुट कितना किया हमने? 200, लेकिन 200 में से 20 यूनिट तो हमने पूरी सेल कर दी है मार्केट में। कितनी यूनिट बची है अब? 180। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, 20 यूनिट जो हमने सेल की हैं उनको माइनस करेंगे, तो नेट कितना बचेगा? 180 यूनिट। अब 180 का भाग लगाना है इसमें, लगा दो। 1713 रुपये की एक यूनिट पड़ रही है आपको। चेक करो जरा क्वेश्चन का आंसर। आगे बात समझ में? जब भी एक्स्ट्रा चार्ज का आएगा तब आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये एक्स्ट्रा चार्ज समझ में नहीं आया तो एक बार मैं उधर समझाता हूँ फिर से एक बार तुमको। बताओ। नहीं, ऐसे नहीं। अगर किसी वैल्यू का परसेंट ऑफ परसेंट करते हैं तो वैल्यू कुछ और आती है, और दोनों परसेंट को जोड़ के एक साथ परसेंट निकालने तो वैल्यू कुछ और आएगी। एग्जाम्पल समझो इस बात को। अगर मैं कहूँ भैया 100 का एक बार 10 निकालना है, फिर से 10 निकालना है, तो 100 का एक बार 10 निकाला कितना आया? 10, और फिर 10 का फिर से 10 निकाला कितना आया? 1। फाइनल आंसर 1 आएगा। अब मैं कहने लगूँ 10 और 10 20, तो 100 का 20 निकाल दो तो कितना आ जाएगा? 20। 19 रुपये का फर्क पड़ जाएगा 100 रुपये पे ही, और यहाँ तो पैसे भी 1,12,000 है, बहुत फर्क हो जाएगा ना। अब समझो एक्स्ट्रा चार्ज का क्या कंडीशन है। ऐसे है कि जो खर्चा है ना वो 1,12,000 का वेजेस है, और इसका 60% हमने अलाउ किया हुआ है फैक्ट्री के लिए। तो 1,12,000 का 60% फैक्ट्री में खर्चा कर दिया हमने। अब जब खर्चा पूरा हो गया और हमको बाद में पता चला कि कुछ यूनिट ऐसी हैं जो कि डैमेज हो गई हैं, उनको सही कराना पड़ेगा। तो जो वर्कर हमारे लग रहे थे जो 60% का पैसा लेके गए, कितना पैसा ले गए वो? 67,200। अब 67,200 रुपये जो ले गए, अब उनको दोबारा काम पे बुलाया जाए, फिर दोबारा पैसा मांगेंगे वो। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले वाले पैसे में काम करेंगे। अब दोबारा पैसा मांगने की कंडीशन ये है कि ये जो 60% का खर्चा है ना, अगर यूनिट सही करानी है तो ये खर्चा बढ़ के 80% पे पहुंच जाएगा। मतलब 20% का खर्चा और देना है अभी। ये तो मतलब इस बात का 20% खर्चा और देना पड़ेगा। अब खर्चा किसका देंगे आप? पहले इसका 60% निकाला था तो फिर से दोबारा इसी का 20% निकालना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1,12,000 का एक बार तो निकाला 20%, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में देना है अभी मेरे को। अगर मैं इसका डायरेक्ट 20% निकालता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये सारी यूनिट का निकल गया, क्योंकि पहले 60% 67,200 सब यूनिट का है ना, पूरी 200 का 180 का, और फिर मैंने 20 निकाला, फिर से ये 200 यूनिट का निकल गया। लेकिन मेरे को 200 यूनिट का खर्चा नहीं करना है, मेरे को कितनी यूनिट पर खर्चा करना है? सिर्फ 40 पे, परसेंट में सिर्फ 20% पे खर्चा करना है। तो फिर से मैंने एक बार इसका 20% निकाला, ये वैल्यू आई है इधर, तब आया ये वाला आंसर। ये आउटपुट वाला तो नहीं, आउटपुट वाला आउटपुट क्या है? ये जो 200 यूनिट का आउटपुट है, पहली लाइन में बोला है कि 10% का स्क्रैप रहेगा, मतलब 20 यूनिट स्क्रैप में चली जाएंगी। उनको मार्केट में कितने में बेका? 940 में। पैसे मिल गए, माइनस हो गया। अगली 20% ऐसी है जो डैमेज होने वाली है, 40 यूनिट। इनको मार्केट में बेचा नहीं जा रहा है, बल्कि इनको सही किया जा रहा है फिर से। तो हमने सही किया फिर से एक्स्ट्रा चार्ज लगा के। 20 माइनस क्यों किया है? 200 बनाई थी, 20 यूनिट ऐसी है जो मार्केट में सेल कर दी है। जो सेल कर दी वो तो बची नहीं ना हमारे पास। हमारे पास कितना रहेगा? सिर्फ 180 यूनिट। मार्केट में अगर इनको भी सेल कर देते तो 140 ही बचती फिर हमारे पास, लेकिन इनको तो सही करके वापस बुला लिया ना हमने। अब दोबारा लिखी जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं?
क्वेश्चन क्लियर है एकदम? जैसा 37 है वैसा ही 38 है और वैसा ही 39 है, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लियर बात समझ में आई?